साधारण महासागर समुद्र जल डाल रहे हैं, उसी में इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती नाम है, सबसे ज्यादा आवश्यक नाम है, सबसे गहरा है। कभी शांत तो कभी श्रीराम यातायात का साधन भी, और पृथ्वी पर जल का स्रोत भी। समुद्र जहां है वहां जीवन है। इसी धारणा को ध्यान में रखकर नासा और इसरो जैसी संस्था इस अनंत ब्रह्मांड में महासागर की खोज कर रहे हैं, क्योंकि महासागर का होना ही जीवन की उम्मीद भी है और सबूत भी। क्या आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे दिया है? पृथ्वी को अंतरिक्ष यदि देखा जाए तो यह सुंदर नीले रंग की गेंद जैसी दिखाई देती है, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती नजर आती है। तो यहां मौजूद महासागर पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं और इसी वजह से नीले रंग की दिखाई देती है। भारत और दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन भी इन्हीं की देन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है कि लिक्विड वाटर के लिए जाना चाहता है। लिक्विड पानी का 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है। विशाल महासागर का तक पहले है। इसका अंतिम छोर अभी तक हमें पता नहीं आया कि कितनी गहरी है, और की गहराई में ज्ञान रहस्य छिपे हैं। जेपी, हमें जानने की आवश्यकता है। उससे भी हैरान करने वाली बात है कि हम केवल महासागरों का अभी तक 5% ही जान पाए हैं। केवल इतना ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाया है, और उसमें हमारे पास लिमिटेड जानकारी आए। अब सोचिए, इन महासागरों में और कितने रहस्य छिपे आए। तो आज हम महासागरों की वो सब बातें जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे महासागरीय नहीं कि समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, आखिर पृथ्वी पर क्यों है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, संसार में कितनी महासागर हैं, उनकी है क्या खास बात है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं एक अनंत सफर पर, जो समुद्र की गहराई में जाता है और समुद्र की सतह पर भी रेंगता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब महासागर बनने शुरू हुए थे। उस समय पृथ्वी का पानी गैस की फॉर्म में मौजूद था। जब तक हमारी पृथ्वी के तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आ गया, तब तक पानी गैस बना रहा। भाग 3.8 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वहां कैसे पानी अब लिक्विड फॉर्म में बदलने लगा। इस भारी बारिश का रूप लिया और उस बारिश ने पृथ्वी की सतह को पर दिया। यह बारिश कोई 1 या 2 दिन की बारिश नहीं थी, लाखों साल तक लगातार बरसती रही। और यही बेसिन आजकल महासागरों का रूप ले चुके हैं। कई सदियों तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जमा होने लगा, जिससे सागर बनने लगे हैं। ग्रेविटी बोस ने पानी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोक लिया, और सीताराम आज महासागरों को देख सकते हैं। यह महासागर इतने विशाल है कि इनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। जहां तक नजर आए केवल पानी ही पानी। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आवश्यकता कि हमें पानी की कमी कहाँ है, जबकि हमारे पास इतना सारा पानी है। पृथ्वी पर 70% यदि पानी है तो फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है? असल में पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश पानी महासागरों में है, जो खारा होता है और पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ताजे पानी के स्रोत बहुत सीमित है, और चादर ताजे पानी ग्लेशियर, आर्कटिक बर्फ और भूजल के रूप में होता है। ऐसे कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। महासागरों और समुद्र के पानी को पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। इसकी खास वजह इसका महासागरों में पानी का खारापन मुख्यतः उन चट्टानों की वजह से होता है जिनसे टकराकर बारिश का पानी महासागरों में समाता है। हल्की बारिश का पानी थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन महासागरों के खारेपन का बड़ा कारण ये चट्टानें हैं और उसमें मरने वाले जीव जंतु है, जो लगातार जीवन जीते हैं और इसी भी मर जाते हैं। हालांकि महासागरों से हमें पीने का पानी नहीं मिल सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें इनसे प्राप्त होती है, और वह ऑक्सीजन। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन का लगभग 70% महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, विशेषकर समुद्री शैवाल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए महासागर हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि सिर्फ पानी ही नहीं, सांस लेने के लिए आबादी देते हैं। साथ ही यह समुद्र की ओर क्षीण पृथ्वी को गर्म बनाने में सहायता करते हैं। यदि पृथ्वी पर आज महासागर नहीं होते, तब तक के प्रति एक बर्फ की चट्टान की तरह हमें दिखाई देती। सागर और महासागर ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझा जाता है, जबकि असल में सागर तो महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है, और सहारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां महासागर और पृथ्वी मिलती है। इस तरह सागर महासागर के किनारे पर पाए जाते हैं और कुछ हद तक समय से शुक्रिया होते हैं। सावन शीर्ष की जिस प्रेस का इस्तेमाल एशियन में महासागरों के लिए किया जाता था,
उसके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागर पार्क देकर उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर रहे हैं। लेकिन हमारे महासागरों को ज्योग्राफिकल केवल 5 माना गया है और वर्तमान समय में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 ही कही जाती है। ये 5 है: पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर, सदर्न यानी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुवीय महासागर। ये सभी भवसागर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इन सभी ओशियन को मिलाकर एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक महासागर कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है जिसके 5 एशियाई महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर में दूसरे नंबर पर आता है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आखिर में आता है आर्कटिक महासागर करें, जो कि सभी समुद्रों और हाउस चीन में सबसे छोटा कहा जाता है। आइए अब की करके इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बात करेंगे। प्रशांत महासागर की संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, इसके पूर्व उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है उत्तर से दक्षिण की ओर। यह महासागर आर्कटिक महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इस महासागर को उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में विभाजित करती है। यह महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 से भी अधिक क्षेत्र यानी 30% से ज्यादा एरिया करता है। इसके कुल क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महान सागर का नाम लगभग 750 साल पहले अस्तित्व में आया कि बाहर से देखने पर शांत महासागर प्रतीत होता है। इसकी औसत गहराई 38 मीटर यानी 1468 फीट है। इस महासागर में इतनी अनगिनत चीजें छिपी हुई हैं कि जानकर आश्चर्य हो सकता है, जितनी चीजें 2 समुद्र मंथन के समय भी नहीं निकली होंगे। इसके किनारे पर भूकंप और ज्वालामुखी का शूद्र मौजूद है। साथ यहां 25,000 द्वीप भी स्थित हैं, इसलिए इसे सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर में कई द्वीप समूह हैं, जिनमें फिजी द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। कोरल रीफ कई समुद्री जीवों का घर है और एक केवल उष्णकटिबंधीय पानी में ही विकसित होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 30 सालों में दुनिया की 50% कोरल रीफ लिप्त हो चुकी है। इससे समुद्री जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। इस महासागर का पानी भूमध्य रेखा के पास गर्म रहता है, जबकि ध्रुवों के नजदीक जाते जाते या पानी जमने के बिंदु तक पहुंच जाता है और यहां पर बात ठंडा पानी है। गर्म पानी में भरपूर समुद्री जीवन मौजूद है। इस मशीन में न जाने कितने समुद्री जीव रहते हैं, जो सी रूलाई तो क्रिश्चियन प्रेशर और ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, जो समुद्र की गहराई में, जहां प्रकाश की बूंद तक नहीं पहुंचती, वहां अपना जीवन जीते हैं, जिसमें इंसान तो सरवाइव करने की सोच भी नहीं सकता। इंसान तो क्या, बड़ी से बड़ी पनडुब्बी भी यहां पर सफाई नहीं कर सकते हैं। इन समुद्री जीव में पेंगुइन, हैमर हेड शार्क, पैसिफिक पॉनेट साइड, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, शीतल एलिफेंट, सीरियल किलर भेड़ और दुर्गों शामिल है स्किल हुए। यहां बायोडुमिनिसेंट जीवन जैसे कि रैंगलर पेश, वैम्पायर स्क्विड और ग्लो भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। ये और चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उदासीन है और प्रति की 25% होता है, पर फैला हुआ है। यह इन जुरासिक पीरियड्स के दौरान बना था और उसका नाम ग्रीक देवता एटलस के नाम पर पड़ा। इसे लोगों में डर पैदा करने वाला कहा जाता है, क्योंकि पहले यहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं, जिससे इसे अंध महासागर भी कहा जाने लगा। उसी में 106.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इसे उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर में बांटती है। में 5 प्रमुख महाद्वीप शामिल है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसके साथ ही 133 देशों और क्षेत्रों की सीमाएं इस महासागर से लगती हैं। यह मशीन वेस्ट में नॉर्थ और साउथ में अमेरिका के बीच में मौजूद है और इसमें यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन पहला ऐसा उसी है जिसे एयरप्लेन और शिप से क्रॉस किया जा चुका है। इसकी अब रिस्पेक्ट 3,339 मीटर है। इसका ग्रेटेस्ट व्याप्त मिल्वॉकी द्वीप है और यह 8,605 मीटर की गहराई पर मौजूद है। इस कोशिश में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी मौजूद है।
इसे मिड अटलांटिक रोज भी कहा जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ मिजो अमेरिकन रीफ भी इसी महासागर में मौजूद है। अटलांटिक महासागर में भी काफी सारे आइलैंड मौजूद है, जिसमें कुछ फेमस नामों में बहामास कैनरी, आयरलैंड ऑरेंज और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा आयरलैंड है। इस महासागर का पानी भूमध्य रेखा के पास जाते जाते 28 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, जबकि पोलर क्षेत्र में इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस महासागर में डॉल्फिन से लेकर दरअसल तक बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं, जैसे हम बैकवेसिलाया, स्टार फिश, कैटफिश, अटलांटिक कोस्ट, ग्रैब पैंगोलिन, ग्रीन अटलांटिक सी, ग्रेट व्हाइट सात मंदारिन, नोवल ब्लू व्हेल सी और ऑर्का शार्क की प्रजातियां। इस महासागर की चौड़ाई सबसे अधिक ब्राजील और सिएरा लियोन के बीच है, 2848 किलोमीटर है। इसमें अमेजन, मिसिसिपी, कांगो और नाइल जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, इसीलिए इसे सीओ भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के तट पर अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह में ही ले पाए जाते हैं, जिसे बरमूडा ट्रायंगल में कई हवाई जहाज और जहाज मिस्टीरियसली गायब हो गए, वो भी उसी में जगह है। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज भी इसी समुद्र में समाहरता था। दुनिया में सबसे समृद्ध ओशियन अटलांटिक ही माना जाता है। इस सीन में नेचुरल गैस और तेल के भंडार का अकूत भंडार मौजूद है। हिंद महासागर इस महासागर का नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया, जिससे पहले इस दिन ओशनिया ईस्टर्न स्टार कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस पोस्ट को रत्नाकर कर कहा गया है, और ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि सागर में मौजूद है रियर मिनरल्स, मॉसिनाइट में मीना और क्रोमाई। यह महासागर 180 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था और 1500 के दशक में महासागर एक्सप्लोर हुआ। तब नाविक अफ्रीका और आसपास के रूट तलाश कर रहे थे। जोशीन अर्थ इस पर मौजूद वाटर का 20% है और 70.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है, जो चीन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मौजूद है। जियोलॉजिकल इसे यंगेस्ट ओशियन भी कहा जाता है। इसका साइज यूज की साइज के लगभग 5.5 गुना के बराबर है। जोशीन 18 एशियन देशों, 16 अफ्रीकन देशों और 57 आयरलैंड ग्रुप को कनेक्ट करता है। इस ओशियन के उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। इसके पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का सुंदर आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण में अंटार्कटिका है और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप है। इस समुद्र की चौड़ाई सबसे ज्यादा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में है, जो कि 1000 किलोमीटर है। महासागर में प्रमुख महासागरों के कुछ सीमांत सागर हैं। उत्तर में इंग्लैंड को एससी और फारस की खाड़ी है। नॉर्थ वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ ईस्ट में अंडमान सागर है, अदन और ओमान की बड़ी खाड़ी इस महासागर के नॉर्थ वेस्ट में है, तो बंगाल की खाड़ी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। इस समुद्र के कई सारे अंडर वाटरफॉल कहना है, हालांकि अब एक्टिव नहीं है। भूमध्य रेखा के पास तटीय क्षेत्र में इसे समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस या उससे कहीं ज्यादा पहुंचाता है। इसलिए बाकी महासागरों की तुलना में महासागर समुद्री जीवन के अनुकूल नहीं है, और इतना ज्यादा तापमान होने की वजह से ही इस समुद्र संसार का सबसे गर्म महासागर भी है। इसमें टाइटल सी और सी काउच जैसी खतरनाक स्पीशीज पाए जाते हैं। इस ओशियन में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, और यह भी एक कारण है कि इस महासागर में जीवन बहुत कम पाया जाता है। हिंद महासागर की औसत गहराई 12,990 फीट है, और इसका सबसे गहरा पौत्र जावा ट्रेंच है, जो कि 7,500 मीटर गहरा है। सिंधु नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां इस महासागर में समा जाते हैं। इस महासागर के किनारे पर मौजूद कुछ तटीय शहर है, जिसमें मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, दरबदर, साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, डरबन, जकार्ता और मेलबर्न में जैसे ओशियन के प्रमुख बंदरगाह हैं। उत्तरी हिंद महासागर ऑयल ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एशिया को मिडिल ईस्ट की और इन विच कंट्री से जोड़ता है। दुनिया ऑयल सप्लाई का 40% इसी समुद्र की गहराई से मिलता है, और तेल में दुनिया के समुद्री व्यापार का 80% से भी ज्यादा व्यापार इसी समुद्र के जरिए होता है। अन्य 4 महासागरों के तुलना में यह सीन जमीन से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके नॉर्थ में एशिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हिंद महासागर हर साल 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ का पिघलना, जो हमारे लिए एक खतरे का संकेत है, टिकटॉक यूसी इन वृद्धि के दक्षिण में मौजूद है। इसलिए इसे दक्षिणी महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर जैसे नामों से जाना जाता है।
इस सीन को पहले महासागरों की गिनती से निकाल दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। साल 1953 में इस सीन को सागर और महासागरों की सीमा से हटा दिया गया था, जिसके बाद साल 2000 में एक बार फिर महासागरों में आकर मिल गया। इसका पानी अन्य महासागरों से अलग पाया गया था। एक ऐसा सीन भी है जो महाद्वीप को गिरता है, पर इसका नाम है अटलांटिक का। यह दुनिया की 5 उसिन में दूसरा सबसे छोटा दोषी माना जाता है। यह पृथ्वी की सतह का केवल 6% हिस्सा ही कवर करता है। यह महासागर 20.33 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर से 5000 मीटर के बीच है। यह उसी ने इतना बर्फीला और ठंडा है कि हर मौसम में यहाँ हिमखंड देखने को मिलता है। साथ ही का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ का मौसम है हमारे गांव शहरों से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ गर्मियां अक्टूबर से फरवरी तक होते हैं और सके हमार से सितंबर के बीच दुनिया के 90% बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। पृष्ठ का सबसे ठंडा टेम्परेचर यहाँ होता है। वैसे इस सीन को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सीन के सिर्फ इस पर बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं। इसमें ऑनेल गोल्ड, नेचुरल गैस और मैग्नीशियम शामिल है। हर साल यहाँ 50,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ कई नौका दौड़ आयोजित की जाती है। अंटार्कटिका उसी ने एक ठंडा समुद्र है। इसके बावजूद इसमें कई मरीन बोर्ड और एनिमल्स रहते हैं। इसमें दुनिया के सबसे बड़े क्रूजर भी देखने को मिले हैं। यहाँ कोई भी मानव जाति निवास नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पीस रिसर्च स्टेशन जरूर बनाए गए हैं, जिसमें 2 इंडिया के रिसर्च स्टेशन शामिल हैं। गर्मियों में एंड रिसर्च स्टेशन पर 4000 साइंटिस्ट रहते हैं और सर्दियों में का सारा अंटार्कटिक महासागर में अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरा हुआ है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महादेव है। जहां सबसे कम तापमान मेजर किया गया है वह है -90 1.6 डिग्री सेल्सियस। न तो कभी बारिश होती है और न कभी बर्फ गिरती है, इसलिए कॉन्टिनेंट सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है। इसी ड्राइनेस की वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा दहशत भी कहा जाता है। ये 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। इरकॉन और है, और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सहारा रेगिस्तान में इस महाद्वीप की तुलना में ज्यादा बारिश होती है। आखिरी बात करेंगे संसार के 5वें बड़े सागर उत्तरी ध्रुव महासागर की। यह महासागर 5 महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथल पुथल है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और उत्तरी ध्रुव वास्तव में अंटार्कटिक महासागर के केंद्र में स्थित है। यह महासागर गोलाकार आकार में दिखाई देता है और इसका क्षेत्रफल 6.37 मिलियन वर्ग मील है। यह महासागर पृथ्वी की सतह के 3% से भी कम क्षेत्र को कवर करता है। इसका पानी बाकी 4 महासागरों की तुलना में कम खाना है। इस महासागर का निर्माण लगभग 40 मिलियन साल पहले हुआ था। 9वीं सदी से पहले बहुत ही कम लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा था। इस महासागर के औसत गहराई 1038 मीटर है, जो से अंटार्कटिका महासागर से कम 11 आती है। इसका सबसे गहरा बिंदु लिए द्वीप है, जो 5450 मीटर की गहराई पर स्थित है। इस महासागर में गहरी खाइयां और कुछ ब्रिज में हैं, जिनमें सबसे बड़ा से लोमो 920 है।